महाराज जी, आज अयोध्या में भगवान राम लला का छठी मनाई जा रही है, जो कि एक उत्सव होता है। तो क्या है इसमें, और स्थान को लेकर और संतों को लेकर क्या उत्साह है इसमें? छठी का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अयोध्या परम धाम है, वैकुंठ के समान है। और अयोध्या जैसे भूमि विश्व में न हुआ और न होगा, क्योंकि सम्राट महाराज दशरथ का यह भूमि था, जहाँ राजा दशरथ महाराज जी को एक समय गलान हुआ था कि एक समय भूपत मनमाही, भय गलान मोरे सुत नाही, अनधन लक्ष्मी अगम अपारा, एक पुत्र बिन यज्ञ अंधियारा। ऐसा महाराज दशरथ जी को वृद्धावस्था में एक समय ऐसा गलान हुआ, ऐसा अफसोस हुआ कि जहाँ से सूरज उगता है, जहाँ अस्त होता है, वहाँ तक मेरा साम्राज्य है, वहाँ तक मेरा राज्य है, पर कोई भी संतान मेरे न रहने के बाद मेरा इतना बड़ा राज्यपाट और इस परंपरा को कौन संभालेगा। जो 27 चक्रवर्ती हुए, उन 27 चक्रवर्तियों में परंपरा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसा वचन को रखने वाला, ऐसा धर्म को रखने वाला, ऐसा मर्यादाशील हमारे बाद कौन सा राजा होगा जो हमारी परंपरा को निभाएगा। इस चीज़ को लेकर के ऐसा विचार करते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया और आग्रह किया कि प्रभु मेरे उद्धार का कारण बतावें, जिससे इस राज और पाठ को आगे भी चलाने वाला जो राजकुमार और संतान की प्राप्ति हो। ऐसा भाव लेकर के जिस समय गुरु जी के चरणों में गिर गए कि प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। ऐसे परमात्मा, ऐसे गुरु के शरण में जाने पर महाराज दशरथ जी के कल्याण की बात गुरु वशिष्ठ महामुनि ने कहा। और सिंह ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलाए, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ कराए। सिंह ऋषि महाराज जी आए और गुरु वशिष्ठ जी ने स्वयं कहा कि सिंह ऋषि जी के आश्रम जा करके उनसे ऐसा एक ही समय विश्व में पूरे यज्ञ करने के जो ऋषि हैं वो सिंह ऋषि जी हैं, और उनके ग्रह जा करके उनसे प्रार्थना करिए, वही आगे की प्रक्रिया बताएंगे। ऐसा गुरु वशिष्ठ जी ने कहा और महाराज जी सिंह ऋषि गुरु वशिष्ठ बुलाए, पुत्र है शुभ यज्ञ कराए। सिंह ऋषि के आश्रम गए और वहाँ पर महाराज दशरथ जी ने साक्षात दंडोत किया, अपने पगड़ी और पासे को रख करके और नंगे पांव दौड़ते हुए उनके चरणों में मस्तक नवाई, अपनी व्यथा को बताया। सिंह ऋषि महाराज जी ने सारे यज्ञ की व्यवस्था करा करके यज्ञ कराया। आज वह यज्ञ क्षेत्र, वह यज्ञ भूमि मख भूमि के नाम से, मखौड़ा के नाम से जाना जाता है। अयोध्या से 19 से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ रहा है। मख क्षेत्र है जहाँ महाराज दशरथ जी ने सिंह ऋषि महाराज जी के साथ में यज्ञ किया और यज्ञ देवता खीर प्रसाद लेकर के प्रकट हुए, जो तीनों रानियों ने प्रसादी पाया। जो आज जगत के पति स्वयं राम मनुष्य अवतार लिया अयोध्या परम धाम में, तो आज और सिंह ऋषि भगवान को ध्यान करें और महाराज दशरथ जी को ध्यान करें, माइया तीनों कौशल्यों को, कौशल्या के कई सुमित्रा को ध्यान करें। जैसे सम्राट महाराज दशरथ जी का मनोरथ पूर्ति हुआ। आज के दिन चैत पूर्णिमा में उस मग भूमि जाने पर दरस परस करने से और उस भूमि पर बैठ करके सीताराम नाम जाप करने से उनको संतान की प्राप्ति होती है, उनका मनवांछित फल प्राप्त होता है। और ऐसा संतान प्राप्त होता है जो कुल को चलाने वाला, यश को चलाने वाला, कीर्ति को चलाने वाला, माता पिता का नाम उज्जवल करने वाला संतान प्राप्त होता है। ऐसा मख भूमि मख धाम का महत्व है। आज अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ जी का जो राज्य महल अयोध्या में स्थापित है, जहाँ के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय बिंदु गाद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसाद चार्य जी महाराज हैं। आज उन्हीं का स्थान मख भूमि मखौड़ा है और आज भी स्वयं अयोध्या के परम पीठ से बिंदु गदाचार्य जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं। हवन इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, श्री राम कथा इत्यादि वहाँ लगातार चल रहा है। इस समय वहाँ मग भूमि के महंत श्री परम पूज्य सूरजदास जी महाराज वहाँ के हैं और जो
बहुत ही सुचारू रूप से वह स्थान की सुरक्षा व्यवस्था, सीताराम भजन, अन्य क्षेत्र लगातार वहाँ चलता है। ये परम पूज्य श्री बिंदु गद्याचार्य महाराज जी का देन है। ऐसे सुशील, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे सस्वी शिष्य को अपने गद्दी उन्होंने दिया है जो सूरतदास जी महाराज चला रहे हैं। तो परमात्मा का भूमि अयोध्या धाम है, क्योंकि अयोध्या जैसी भूमि न हुई है न विश्व में होगा, क्योंकि मानव की उत्पत्ति ही अयोध्या की देन है। जिस प्रकार से आज अयोध्या श्रेष्ठ माना गया है सप्तपुरियों में, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, उनकापुरी, द्वारा गया, सप्तपुरी मोक्षदायका या मोक्ष को देने वाली भूमि है, जिसमें मानव का उत्पत्ति ही अयोध्या परंत प्रथम भूमि पर हुआ, जिसमें मनुष्य रूपा ने तपस्या किया, परमात्मा को स्वयं अपना संतान बनाने का तपस्या किया है। और परमात्मा ने वादा किया कि मैं इस धराधाम पृथ्वी पर आऊँगा। तो पहले मानव रूप में आने के पहले परमात्मा ने विचार किया कि जहाँ बसों तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपालय वही नरेशु। तो अयोध्या जैसे स्वच्छ भूमि, सम्राट धर्मात्मा जैसे महाराज दशरथ जैसा कोई राजा नहीं था, ऐसी भूमि पर परमात्मा ने अवतार लेने का निश्चय लिया था। तो सबसे पहले मनुष्य की उत्पत्ति जो विश्व में है, इस पृथ्वी पर है, तो इक्ष्वाकु वंश में सर्वप्रथम मनुष्य की उत्पत्ति हुई और यहीं से उत्पत्ति पूरे विश्व में है। भारत में पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी मानव हैं, सब अयोध्या की देन है। जिस प्रकार से आज हरिद्वार का महत्व बढ़ा हुआ है, वह गंगा मैया है। गंगा मैया के प्रशस्त धारा से हरिद्वार का महिमा है, वह हरिद्वार का भी महिमा बढ़ाने का कार्य अयोध्या ने किया है। अयोध्या में ऐसे 27 चक्रवर्ती राजा में हमारे जो है जिन्होंने तप किया है, और श्री भागीरथी महाराज जी ने जिन्होंने गंगा जी को तप करके लाया है, तो आज खलखल की धारा हरिद्वार में बहती हुई वो अयोध्या की देन है। महाराज भागीरथी जी ने गंगा जी को लाया, जो सोने में सुहागा हुआ। आज मथुरा भी जो जिस प्रकार से कायम है, मथुरा का सुरक्षा, मथुरा के देख रेख के लिए लवणासुर रावण मथुरा को नष्ट कर दे रहा था राक्षसों के बल से, अपने बल से। वह देन आज अयोध्या की है। सम्राट महाराज राम जी के छोटे अनुज श्री शत्रुघ्न जी ने उस लवणासुर राक्षस को मार करके मथुरा का राज्य सुरक्षित किया। तो ऐसे अयोध्या से ही सारी सृष्टि शुरू हुई है। अयोध्या का जितना वर्णन किया जाए, जितना वेद शास्त्रों ने किया है, परम पूज्य संतों ने किया है, ऋषि मुनियों ने किया है, वर्णन करते करते थक जाएंगे कि रामायण सती कोटि अपारा। तो रामायण है, और ऐसे ऋषि मुनियों ने जो भी काव्य लिखे, जो भी ग्रंथ लिखे हैं, अयोध्या के महत्व के लिए लिखे हैं, और जो भी अयोध्या के लिए वर्णन हो, संतों की वाणी हो, वो सभी कम पड़ जाती हैं। ऐसा अयोध्या का महत्व बताया गया है, क्योंकि अयोध्या स्वयं परमात्मा ने जहाँ उतार लिया है, मर्यादा किया है, आज हम सब उसी आचार और विचार पे चल रहे हैं। तो अयोध्या जैसी भूमि न हुआ है न होगा। तो चैत की पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन स्नान करें, दान पुण्य इत्यादि करके अपने जीवन में उज्जवल की कामना करें। इसी के साथ राजेश महाराज, अध्यक्ष अयोध्या तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट, अयोध्या धाम। जय सिया राम।